हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज हम हमारी पृथ्वी भूगोल पाठ्यपुस्तक से हम क्वेश्चन आंसर लेकर आए हुए हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्या किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, निम्नांकित में कौन स्वदीप्त आकाशीय पिंड नहीं है। तो स्वदीप्त का मतलब ये होता है जो अपने आप से नहीं जलता हो। तो देखें तो इसका आंसर होगा घौर नंबर। बच्चों ध्यान रहे, इसका आंसर घौर नंबर आपका होगा। तो आप कैसे लगाएंगे, बात को समझते चलिए। ये नंबर आपका 1 है और आंसर आपका हो गया घौर नंबर। तो कैसे इसको लगाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 का घौर नंबर का मतलब हो गया आपका 4 नंबर हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से इसको रंग कर देंगे, क्योंकि आपका यहाँ क ख ग तो नहीं है, लेकिन ये क ख ग घ हुआ। तो 1 2 3 4 आपका इसी तरह ऑप्शन रहेगा। तो इसको अच्छी तरह से इसको कलर कर देंगे, इस तरह से पूरा करना है। बच्चों ध्यान रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नांकित में कौन एक ग्रह नहीं है। तो ग्रह कौन सा नहीं है, आप उसे अच्छी तरह देखेंगे। तो चंद्रमा आपका ग्रह है या नहीं है, ये का निम्न में कौन एक ग्रह नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर देख रहे हैं कौन एक ग्रह नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका चंद्रमा होगा। तो चंद्रमा आपका 2 का गौ नंबर हुआ, यानी 1 2 3। तो 2 का 3 नंबर हुआ। तो कैसे लगाएंगे, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है ये 2 नंबर हो गया। तो 2 का 3 नंबर आप बोले, तो यहाँ 3 नंबर इसको लगा दीजिएगा। इस तरह से इसको रंग करने के बाद बच्चों अच्छी तरह से रंग कर दीजिए। ये देखिए आपका पूर्ण रंग हो गया। और बाकी को आपको छोड़ देना है, एक ही में रंग होगा और बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। बाकी को रंग नहीं कीजिएगा, टच तक नहीं करना है। इस तरह से बच्चों आप रंगाएंगे, अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है, तीन नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। आपके पास क्या है कि निम्नांकित में कौन एक उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंटरी, ये उपग्रह नहीं है। तो 3 का आंसर 1 नंबर हुआ बच्चों। तो क्या करेंगे, इसको देखिए 3 का 1 नंबर आंसर हुआ। तो 3 का लेके 1 नंबर आंसर इसको लगा देंगे, इस तरह से कंप्लीट करना है। उम्मीद है बच्चों अब आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो आपको बता दिए इसी लाइन को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी परीक्षा में गड़बड़ नहीं करेंगे, आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। आइए अब क्लास को आगे करते हैं। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो आंसर होगा बुध। 5 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो आंसर होगा आपका पृथ्वी होगा। उसका क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, आंसर क्या होगा चंद्रमा होगा बच्चों। तो ये देख रहे हैं 6 का ख नंबर हो गया। तो 6 का ख नंबर में क्या करेंगे, तो यहाँ इसको लगाएंगे। 6 नंबर देखिए कहाँ है, तो 6 नंबर ये हो गया और ख नंबर आंसर हो गया। तो इसको लगा दीजिए। इस तरह से बच्चों आप लगा लेंगे। उम्मीद है अब आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इसको लगाएंगे बच्चों। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों 7 नंबर है, निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है। तो आंसर को देखते चलिए, बुध शुक्र बृहस्पति। तो किसका उपग्रह नहीं है, क एवं ख का उपग्रह नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, सूर्य से बुध की दूरी कितनी है। तो आंसर आपका होगा 5.8 करोड़ किलोमीटर। इस तरह से बच्चों इसको बनाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे 63। इस तरह से बच्चों इसको बनाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे 63। 10 नंबर देख रहे हैं बच्चों, क्या है आपके पास, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में अधिक समय किस ग्रह को लगता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, वरुण लिखेंगे। ये आपका आंसर होगा। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। तो आंसर आपके पास गौ नंबर है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, पृथ्वी के कक्ष का उत्तरी सिरा क्या कहलाता है। तो ख नंबर आंसर आपका आ चुका है, ये होगा आपका उत्तरी ध्रुव। इस सबको याद रखेंगे, आपकी सुविधा के लिए हम आंसर को इंडिकेट कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, क्या है, पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर अपने लंब से कितनी डिग्री झुकी हुई है। तो आंसर आपके पास है 23.5 डिग्री झुकी है। इस तरह याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं, क्या होते हैं। तो दिन रात होते हैं। तो देखेंगे घ नंबर आपका होगा
क एवं ग दिन रात होता है। पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है तो दिन रात होता है। तो दोनों आंसर नहीं लगाएंगे, लेकिन दोनों आंसर को जोड़ के आपका घ नंबर में लिखा है क एवं ग। तो इस तरह से इसको 14 का घ नंबर आंसर हो गया। इस तरह से इसको रंग करेंगे, उत्तर आपका घ नंबर लिखा हुआ है। बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण होते हैं। क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होता है। इस चीज को याद रखिएगा। आंसर आपका बगल में है ग नंबर। 16 नंबर है, सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? तो 365 दिन लगता है। आंसर भी आपके पास दिखाई दे रहा है। इस तरह से बच्चों इसको याद करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 21 जून को निम्न रेखा पर पृथ्वी की किरणें सीधी पड़ती है, तो उत्तर होगा कर्क रेखा पर। 18 नंबर क्वेश्चन है, समदिवारात्रि होते हैं। क्या कहेंगे आंसर? 21 मार्च से 23 सितंबर तक। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है? तो 21 जून को होता है। इस चीज को याद रखेंगे। आंसर भी आपके पास दिखाई दे रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है? कम गर्मी पड़ती है। तो आंसर आपका ख नंबर होगा। उत्तर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ख नंबर होगा, कम गर्मी पड़ती है। बच्चों आपके पास ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है और आंसर भी दिखाई दे रहा है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप अच्छी तरह से धीरे धीरे इसको पढ़ते चलिए और देखते चलिए। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ज़्यादा डेफिनेशन करने से समय काफ़ी लग जाता है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, बच्चों पढ़ते चलिए और देखते चलिए और आंसर को स्वयं अपने से बनाने का प्रयास करते चलिए। बहुत ही अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को देख रहे हैं, जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो आंसर आपके पास है, दो बड़े जलभाग को जोड़ता है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, समताप मंडल होता है। कहाँ होता है? तो वायुमंडल में है। इस चीज़ को जान लीजिएगा, क्योंकि जल मंडल जल में होता है, स्थल मंडल स्थल में होता है और जीव मंडल जीव में होता है। लेकिन आपको जब समताप मंडल की बात है तो वो वायुमंडल में होगा। इस तरह से 28 नंबर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं बच्चों। कितनी ही सरल ढंग से आपको बताया जा रहा है कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चों अच्छी तरह से देखते चलिए, पढ़ते चलिए। अगर कहीं किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। तैंतीस नंबर क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है बच्चों, देख रहे हैं अच्छी तरह से। निम्नांकित में कौन जैव मंडल का घटक नहीं है? तो आंसर होगा खुला अंतरिक्ष। 34 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से किस गैस की मौजूदगी के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है? तो आंसर होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन 35 नंबर देख रहे हैं, निम्न में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो आंसर होगा पमीर का पठार। उसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं 36 नंबर, क्या कह रहा है? भारत का हिमालय पर्वत है, ये क्या है? तो लिखेंगे ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। तो आंसर आपके पास बगल में दिखाई दे रहा है। उसका 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिन पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है उन पर होता है क्या? होता स्कीइंग होता है। 38 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो चिकनी मिट्टी होती है। तो ये तो नहीं होती है, लेकिन आप देखें अच्छी तरह से और समझें। इस तरह से बच्चों ऐसे आप देखते चलेंगे धीरे धीरे से और पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये 40 क्वेश्चन आ गया और ये 42 भी क्वेश्चन देख रहे हैं। ये 42 क्वेश्चन भी आपके पास दिखाई दे रहा है। 43 भी क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है। तो देखते चलना। भारत के दक्षिण में स्थित है, तो क्या स्थित है? हिंद महासागर है। ये तो आप जान रहे हैं बच्चों। आइए इसको बाद देख रहे हैं, आपका 44 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। बच्चों अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सागर है निम्न में कौन सा है? तो देखिए दक्षिण चीन सागर है। इसको देखते चलेंगे अच्छी तरह से। और ये 46 भी क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है, तो इसको देखते चलेंगे। और 47 क्वेश्चन भी है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहता है कि मकर रेखा कहता है? तो आपके पास आंसर भी उपलब्ध है। तो उसको देख कर धीरे धीरे से बच्चों पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे समझेंगे तभी तो लिख पाएंगे ना। इसलिए बच्चों पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। ये आपके बुक से ही ये क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए आप मन लगाकर बच्चों अच्छी तरह से पढ़ें। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9801317372 पर। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। अगर आपको इस तरह और क्लास चाहिए तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।